नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस ऑफ द डे के आज के अंक में। देखते हैं आज की पहली खबर की तरफ। ये द हिंदू के तीसरे पन्ने पर छपी है। गवर्नेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। नो रिलीजन एनकरेजेस पोल्यूटिंग एक्टिविटीज, सुप्रीम कोर्ट ऑन बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां जैसे पटाखे फोड़ने को बढ़ावा नहीं देता। न्यायमूर्ति एएस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी दशहरा के 2 दिन बाद 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के विलंबित कदम को दर्ज करते हुए की। प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राजधानी में ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित पटाखों की बिक्री नहीं होगी। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को कार्यान्वयन के लिए एक विशिष्ट प्रकोष्ठ बनाने का आदेश दिया है। अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। ये ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। एनवायरमेंट से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 बिगिंस एट बाकू इन अजरबैजान। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP29 बाकू अजरबैजान में शुरू हुआ है। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों के लिए एक नया जलवायु वित्त बनाने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वित्त COP या फाइनेंस COP नामक 2 सप्ताह का यह आयोजन जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और फ्रंटलाइन कम्युनिटीज की रक्षा करने के लिए विशेष रूप से भारत और ग्लोबल साउथ के लिए बेहतर वित्त, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता पर जोर देगा। सम्मेलन में भारत जलवायु वित्त के लिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल या सामूहिक परिमाणित लक्ष्य पर जोर देगा, जो 2009 में निर्धारित पुराने $100 बिलियन के वार्षिक लक्ष्य से अलग है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत को पेरिस समझौते की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 2030 तक लगभग $2.5 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी। अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये द इंडियन एक्सप्रेस के 8वें पेज पर छपी है। एनवायरमेंट से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। पुश्ड बाय एल नीनो, 2024 set to become warmest year, WMO। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 को सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है, जिसमें जनवरी से सितंबर तक वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक औसत से 1.54 डिग्री सेल्सियस अधिक है। यह गर्मी काफी हद तक एक मजबूत एल नीनो घटना से प्रेरित है, जिसने जून 2023 से सितंबर 2024 तक लगातार 16 महीनों तक तापमान को औसत से ऊपर रखा है। बाकू में COP29 सम्मेलन में जारी की गई रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2015 से 24 का दशक सबसे गर्म दशक बन सकता है। हालांकि इसके बावजूद वैश्विक तापमान वैश्विक गर्मी को सीमित करने के लिए पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा से नीचे रहता है। इसके अलावा महासागर का तापमान लगातार औसत से अधिक रहा है और आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों में समुद्री बर्फ में लगातार कमी देखी जा रही है। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये भी द इंडियन एक्सप्रेस के 8वें पेज पर छपी है। गवर्नेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। NGOs to lose FCRA license over conversions anti-development acts, गवर्नमेंट। भारत सरकार ने घोषणा की है कि विकास विरोधी गतिविधियों या जबरन धर्म परिवर्तन में शामिल NGO का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। जो NGO विदेशी फंड का इस्तेमाल सामाजिक या धार्मिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों, दुर्भावनापूर्ण विरोध को बढ़ावा देने या आतंकवादी या कट्टरपंथी संगठनों के साथ संबंध रखने के लिए करते पाए जाएंगे, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो NGO व्यक्तिगत लाभ के लिए विदेशी योगदान का दुरुपयोग करते हैं या अपने घोषित उद्देश्यों के अनुसार धन का उपयोग करने में विफल रहे हैं, उन्हें भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 या FCRA भारतीय संगठनों और व्यक्तियों को विदेशी दान और योगदान को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत देश के हितों के लिए हानिकारक योगदानों को प्रतिबंधित किया जाता है। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये PIB से ली गई है। डिफेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 होस्टेड बाय डिफेंस स्पेस एजेंसी बिगिंस इन न्यू दिल्ली। अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों एवं सेवाओं पर बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 11 से 13 नवंबर 2024 तक पहला 3 दिवसीय आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया जा रहा है। इस अंतरिक्ष अभ्यास का उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों एवं सेवाओं को बेहतर समाज
अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों एवं सेवाओं की बेहतर समझ प्रदान करना और हितधारकों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रक्रिया से संबंधित निर्भरता की समझ हासिल करना है। यह अभ्यास अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं में कमजोरियों को समझने और व्यवधानों से सैन्य अभियानों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने पर केंद्रित है। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों के साथ साथ रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी तथा इसकी संबद्ध इकाइयों के प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये पीआईबी से ली गई है, एनवायरमेंट से जुड़ी है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। साइंटिस्ट्स डिस्कवर अ न्यू फायर रेजिलिएंट डुअल ब्लूमिंग स्पीशीज ऑफ डिक्लेप्टरा इन नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। पश्चिमी घाट में एक नई अग्निरोधी डुअल ब्लूमिंग पुष्प प्रजाति डिक्लेप्टरा पॉलीमॉर्फा की खोज की गई है, जो घास के मैदानों में लगी आग के कारण तेजी से खिलती है और इसकी पुष्पक्रम संरचना भारतीय प्रजातियों में दुर्लभ है। डिक्लेप्टरा पॉलीमॉर्फा एक विशिष्ट प्रजाति है जो अपनी अग्निरोधी पायरोफाइटिक स्वभाव और अपने असामान्य दोहरी खिलने की पैटर्न के लिए उल्लेखनीय है। मानसून के बाद खिलने वाली यह प्रजाति इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा आमतौर पर लगाई जाने वाली घास के मैदानों में लगी आग के कारण खिलती है। ये स्पाइकेट पुष्पक्रम संरचना वाली एकमात्र ज्ञात भारतीय प्रजाति है, जिसका सबसे करीबी सहयोगी अफ्रीका में पाया जाता है। इस प्रजाति के विविध रूपात्मक लक्षणों को दर्शाने के लिए डिक्लेप्टरा पॉलीमॉर्फा नाम दिया गया था इसे। अब चलते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। ये ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। जीएस पेपर 1 के प्लेसेस इन न्यूज से जुड़ी हुई खबर है ये। मैग्नीट्यूड 6.8 अर्थक्वेक स्ट्राइक्स ईस्टर्न क्यूबा। पूर्वी क्यूबा में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे सैंटियागो डे क्यूबा और आसपास के इलाकों में व्यापक क्षति हुई। क्यूबा कैरिबियन क्षेत्र का एक देश है जिसकी राजधानी हवाना है। क्यूबा कैरिबियाई सागर, गल्फ ऑफ मेक्सिको और अटलांटिक महासागर से घिरा एक द्वीपीय देश है। क्यूबा के दक्षिण पूर्व में उबड़ खाबड़ पहाड़ और पर्वत हैं। क्यूबा की सबसे ऊंची चोटी पिको टर्किनो है। यह सिएरा मेस्ट्रा पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है जो द्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। क्यूबा की सबसे लंबी नदी काउटो है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। बने रहे नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ ऐसे ही हेडलाइंस ऑफ द डे के लिए।